सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। चौथे अध्याय के कुछ श्लोकों का एक साथ पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानमव्ययम् विवस्वान्मनविप्राह मनुरिक्ष्वाकविब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् एवं राजर्षयो विदुः सकालीनेह महता योगो नष्टा परन्तप सैवायं मया तेद्य योगः प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं येद उत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। तो अर्जुन ने भगवान से बीच में एक प्रश्न कर दिया। अर्जुन का कहना है कि मैं तो आपके जन्म को भी जानता हूं भगवान, और आप तो इतने छोटे हैं कि आप तो भीम को और युधिष्ठिर को प्रणाम भी करते हैं। तो मैं यह कैसे मानूं कि आपने यह ज्ञान सूर्य को दिया था। मतलब अर्जुन ने भगवान के इस विषय पर प्रश्न उठाया कि मैंने यह ज्ञान किसको दिया? सूर्य को दिया। और वो कहता है सूर्य तो कब से है और आपका जन्म तो अभी अभी का है, तो आप ऐसे कैसे कहते हैं भगवान? तब भगवान ने बहुत
बहुत सुंदर एक उत्तर दिया है। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। इस 5वें श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक के विषय को गीता में अवतारवाद की प्रक्रिया कहा जाता है। हालांकि यहां पर तो भगवान ने शब्द जन्म बोला है, लेकिन भगवान के जन्म को जन्म नहीं माना गया। भगवान के जन्म को क्या माना गया? अवतार की संज्ञा दी गई। अच्छा, एक बहुत सुंदर एक बात आपको ये बताऊं। विष्णु पुराण में भगवान के बारे में एक चीज कही गई। ये भगवान का लक्षण एक बताया गया। क्योंकि कल मैंने आपसे बताया, मधुसूदन सरस्वती जी जो वेदांत के प्रकांड विद्वान हुए, वो बोलते हैं, भगवान यह बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारे जन्मों को भी जानता हूं, अपने जन्म को भी जानता हूं, मदीयानी त्वदीयानी अन्यानी, मैं अन्यों के भी जन्मों को जानता हूं। और यही नहीं, ये जन्म नहीं, इसके पूर्व के जन्म और इसके पश्चात के जन्म, मैं तो सभी जन्मों को जानता हूं। ये श्लोकार्थ हुआ। और हमारा और आपका एक ही जन्म नहीं हुआ, न जाने कितने जन्म हो चुके, और ज्ञान न प्राप्त हुआ तो न जाने कितने जन्म भी और होंगे। तो विष्णु पुराण में भगवान के ज्ञान के बारे में बहुत चीज अच्छी कही गई। विद्यां च अविद्यां च भूतानां अगतिम गतिम, यह जो पंक्ति मिलती है यह विष्णु पुराण में मिलती है। क्या है इसका अर्थ? जो भगवान हैं वह भूतों की अगति और गति दोनों को जानते हैं। अगति और गति का मतलब ये हुआ कि भूत जीव का पहले भी जन्म कहाँ हुआ, जीव की पूर्व गति, जीव की पश्चात गति, जीव की दुर्गति, तीनों चीजें, दुर्गति होवे, पश्चात गति होवे, पूर्व गति होवे, भगवान इन तीनों चीजों को जानते हैं। और यही ही नहीं, भूतों के आने और जाने की जितनी भी सारी जो गतियां हैं वो भगवान को सब कुछ पता है। तो देखो आप, विष्णु पुराण ने तो और स्पष्ट कह दिया, जो भगवत गीता कह रही है कि मैं सभी जन्मों को अर्जुन तुम्हारे जानता हूं। तो कल मैंने आपसे कहा था, एक बात हमने छेड़ी थी ज्ञान शक्ति के बारे में। भगवान की जो ज्ञान शक्ति है वो अपरंपार है। और ऐसा नहीं कि हम लोगों के पास ज्ञान शक्ति नहीं है, हम लोगों के पास भी ज्ञान शक्ति है, लेकिन हम लोगों की जो ज्ञान शक्ति है वो बहुत सीमित है तो ज्ञान शक्ति, लेकिन बहुत सीमित है। और भगवान की ज्ञान शक्ति कैसी है? अपरंपार। आपको पता ज्ञान शक्ति मतलब क्या? अगर हम थोड़ा मनन करें, थोड़ा ध्यान करें, तो आपको यह समझ में आएगा, बुद्धि को ही ज्ञान शक्ति कहते हैं ना। कोई रहस्य मत बनाइए ज्ञान शक्ति को, बुद्धि को ही ज्ञान शक्ति कहते हैं। अब यहां आप ये बताओ, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके पास बुद्धि नहीं है? ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके पास बुद्धि ना होवे। अच्छा, और कोई प्रश्न कह सकता है कि ज्ञान शक्ति मतलब बुद्धि, तो बुद्धि का मतलब क्या है? कैसे पहचाने बुद्धि का क्या लक्षण है? तो बुद्धि
बुद्धि का एक ही अर्थ होता है, जानने की सामर्थ्य। जब मैं ये कहता हूं कि मेरे पास बुद्धि है, उसका मतलब क्या होता है? यह कैसे पता चला कि आपके पास बुद्धि है? आंख से देखा, एक इंद्री से देखा है क्या? काली है या गोरी है, लंबी है या चौड़ी है? हम तो उसका आकार प्रकार नहीं जानते, फिर भी हम ये कहते हैं कि हमारे पास बुद्धि है। हम लोगों ने किसी की दूसरे की बुद्धि को देखा नहीं है, ना हम बुद्धि को देख सकते हैं। बुद्धि को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट, मन नहीं। दोनों में अंतर सीखिए। एक है मन, दूसरी है बुद्धि। तो बुद्धि को सरल शब्दों में कहा जाए, जानने की जो शक्ति है उसको क्या कहेंगे? बुद्धि। स्पष्ट होता है? यहां पर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके अंदर बुद्धि न होए। मैं तो कह रहा हूं, कीट पतंगे में भी कुछ न कुछ बुद्धि है। बोले महाराज ये कैसे कहते हो? अच्छा आप उसको पकड़ने की कोशिश करो, तो वो वहां से भाग गया। अच्छा, उसको पता लग गया कि ये मुझे नहीं मारेंगे, ये मेरी रक्षा करेंगे, तो वो वहां से नहीं भागा। जैसे आप गिलहरी को पकड़ो, उसको तुरंत भय हो जाएगा कि ये मेरे को पकड़ लेंगे, तो वो वहां से भाग जाएगी। या वो भी तो विवेक का कार्य कर रही है कि नहीं कर रही? कुत्ता, बिल्ली, जानवर, सभी के पास ये शक्ति है। मतलब मैं तो ऐसा कहूं कि यहां कोई निर्बुद्धि तो वास्तव में है ही नहीं। जानवर में भी बुद्धि है, तो वास्तव में निर्बुद्धि तो कोई होता ही नहीं। लेकिन हमारे संत लोग कहते हैं निर्बुद्धि तो कोई नहीं है, लेकिन मंद बुद्धि लोग होते हैं। निर्बुद्धि अलग हुआ और मंद बुद्धि अलग हुआ। तो संत लोग क्या कहते हैं? मंद बुद्धि है। तो ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके पास ज्ञान की सामर्थ्य नहीं है। तो अब सबके पास अलग अलग सामर्थ्य है। कोई कुछ जानता है, कोई कितना जान पाता है, कोई कितना। अच्छा, ज्ञान शक्ति जहां सहज प्रवृत्त होती है, सहज प्रवृत्त मतलब आर पार जाती है। बोलते मेरी इस विषय में बुद्धि चलती है। किसी किसी की बुद्धि उस विषय में चलती है, और किसी किसी की बुद्धि अन्य विषय में तो चलती है, लेकिन उस विषय में नहीं चलती। जैसे मैं उदाहरण दूं, मुझसे आप ये कहें कि शेयर मार्केट में मेरी बुद्धि नहीं चलती, सेंसेक्स में मेरी बुद्धि नहीं चलती, तो आप क्या कहेंगे? मंदबुद्धि। लेकिन किसी अन्य क्षेत्र में चलती। अच्छा, किसी और का ऐसा हो सकता है कि सेंसेक्स में बहुत अच्छी बुद्धि चलती है, धर्म में बहुत अच्छी बुद्धि चलती है, लेकिन अध्यात्म में नहीं चलती। तो सबके जो बुद्धि के जो क्षेत्र हैं वो सब क्या क्या हैं? अलग अलग है। तो इसलिए ऐसा कहना कि कोई निर्बुद्धि है, तो यह तो सही नहीं होगा। सबके बुद्धि के जो क्षेत्र हैं वो कैसे हैं? अलग अलग हैं। अब आप देखो, जैसे मैंने बोला कीट पतंगों में भी बुद्धि, उनको भी निर्बुद्धि नहीं कह सकते। तो ज्ञान शक्ति, जो हमारी चर्चा, ज्ञान शक्ति मतलब बुद्धि। आखिर जब हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, इसका बहुत लोगों को चाव, मेडिटेशन, तो वहां बुद्धि क्या होती है? वह जो ज्ञान शक्ति है उसका ध्यान में क्या होता है? सच बताऊं तो मैं भी बहुत दिन असमंजस और प्रश्न और उपापोह की स्थिति में रहा।
हमको ऐसा लगता है कि ध्यान के समय में क्या बोले, बुद्धि तो चलना बंद हो जाए। मतलब ऐसा बोलते हैं कि बुद्धि को कब्र में क्या कर दे, दफना दे। भैया बुद्धि का निश्चेष्ट होना, बुद्धि को कब्र में दफना देना, शून्य हो जाना, उसका नाम निधिध्यासन मेडिटेशन नहीं है। That sound very musical, very musical, कि I am going in deep silence. When you mean by, what do you mean by deep silence? It is a musical, I am saying. मैं बहुत गहरी शांति में चला गया, डीप साइलेंस। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय द डीप साइलेंस? कब्र में चला गया, देखो। और अगर कोई व्यक्ति, मैं साधकों के लिए बोल रहा हूं, कभी ऐसा सोचता है कि मैं ध्यान में बैठूंगा और मेरी बुद्धि कुछ भी नहीं चलेगी, एकदम शांत हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर तो मैं ऐसा कहूंगा, आपको सिखाने वाले ने ठीक से समझाया नहीं। बुद्धि ऐसा कैसे हो सकता है कि वह कुछ कार्य ना करे? इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप बोलते हैं डीप साइलेंस, तो डीप साइलेंस का क्या अर्थ है? सच बताइए। जब हम गाढ़, मैं तो कहूंगा ये तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, इस समय तो अच्छे समय से ध्यान कीजिए और इसको जरा देखिए कि जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं तो आपकी बुद्धि का क्या हाल है, मुझे तो वो बताइए। और नहीं है तो करके देखिएगा, आज आंख बंद करके बैठिए और मुझे ये बताइए दूसरे दिन कि बुद्धि का क्या हाल है, क्या उस समय बुद्धि कर रही थी? कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा था आपको, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था बुद्धि से। अगर कोई कहता है तो झूठ बोलता है। बोले महाराज आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको तो बहुत, जो आपके वेद ने कहा है, मैं आपको वो बात आपके सामने रखता हूं। जो ध्यान शब्द है, ज्ञान शक्ति के लिए ही बोल रहा हूं। ध्यान जो शब्द बना, ध्येय चिंतायाम, ध्यान की अवस्था में भी बुद्धि विश्लेषण करती रहती है, चिंतन करती रहती है। दैट स्टेट इज मेडिटेशन। वरना इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा ध्यान। भगवान रमण महर्षि ने इस बात को बहुत सुंदर बताया। सजातीय वृत्तियों के प्रवाह को ध्यान कहते हैं। सजातीय वृत्तियों के प्रवाह को ध्यान कहते हैं। सेम टाइप ऑफ थॉट, जो विषय, जो वृत्तियां बह रही हैं, उन सभी वृत्तियों का जो विषय हुए वो कैसा हुए? एक हुए। अच्छा, एक ना हुए, ऐसा होता है हम लोगों के साथ ही होता है। एक ना हुए तो रमण महर्षि कहते हैं इसको विरल चिंतन कहते हैं। क्या कहेंगे? विरल चिंतन। और जब एक जैसा होवे, बोले एक जैसे का कोई दृष्टांत, आज्जिधारया स्रोत सा समम सरल चिंतनम विरलतः परम। जैसे घी की धार, ओहो, नदी की धार एक एक टप चल रही है। जैसे दीपक की लौ की बात है, चलती जा रही है, चलती जा रही है,
ध्यान रखें, उसमें बीच में वो टूटती है, लेकिन इतनी जल्दी नई वाली ज्योति आती है, पुरानी वाली टूटती है कि वो हमको पता ही नहीं लगता। बोले हम इसी गंगा जी में नहाए थे। अरे वो जो गंगा आपने 10 साल पहले नहाई थी वो तो कब की चली गई, तो फिर ये तो वही स्थल है। प्रवाह हो रहा है, इसलिए हमको टूटन का एहसास नहीं होता। ध्यान में भी ऐसा ही है। तो मैंने क्या कहा, ध्येय चिंतायाम, ये मैं बुद्धि के ऊपर बोल रहा हूं। ध्येय चिंतायाम, चिंतायाम मतलब चिंतन करना, विश्लेषण करना। तो एक जैसा जब चिंतन होता है तो उसको बोलते हैं सरल चिंतन, और जब चिंतन टूट टूट के होता है उसको क्या बोलते हैं, विरल चिंतन, है ना। और पढ़ना है तो आप इसको यूट्यूब पे जाकर देखिए, उपदेश सार दीर्घ दृश्य विवेक, वहां पे आपको मिलेगा। तो रमण महर्षि ने भी क्या बोला, सजातीय वृत्तियों का प्रवाह, फ्लो ऑफ सेम टाइप ऑफ थॉट, फ्लो ऑफ थॉट, लेकिन वो थॉट्स कैसे, सेम टाइप। तो ध्यान में भी एक ही विषय का यदि चिंतन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, एक जैसा वो ध्यान ही हो रहा है। आंख खोलकर कर लो तो भी ठीक है, आंख बंद करके कर लो थोड़ा आसान लगता है। आंख बंद करके ही ध्यान होता है ऐसा जरूरी नहीं है। अरे कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर। देखो कितना सुंदर दृष्टांत दिया तुलसीदास जी ने। जैसे भोगी व्यक्ति किसी को देखकर कामावेग में आ गया, तो उसकी वृत्ति का विषय क्या चल रहा है, भोग, 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 भोग। वो भी ध्यान, किसका ध्यान है, भोग का ध्यान है। लोभी, किसी के दिमाग में ऑलवेज रुपए, पैसे, रुपए, 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 तो उसका ध्यान की वृत्ति क्या है, सोया तो पैसा, उठा तो पैसा, जगा तो पैसा, ब्रश कर रहा है तो पैसा। तो उसकी वृत्ति का विषय क्या है पता है, पैसा। तो किस पर ध्यान कर रहा है, पैसे का ध्यान। तिमि रघुनाथ निरंतर, तो साधक के साथ ये क्यों नहीं हो सकता, उठते जागते एक ही जैसी वृत्ति चलने लगे तो आप समझ लो वह साधन ध्यान की अवस्था में है। हालांकि कठिन प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या ध्यान को अवस्था कहेंगे कि ध्यान को तत्व कहेंगे, सोचने का विचारणीय विषय। यह एक अवस्था है कि यह एक तत्व है, सोचिए। अच्छा एक चीज और, एकाग्रता अलग है और ध्यान अलग है। फिर से, जो एकाग्रता है वह अलग है और जो ध्यान है वो एकदम अलग है। कई बार हम लोग एकाग्रता को ही क्या कह देते हैं, ध्यान। कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। वह कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। तो मेडिटेशन जो वर्ड है, जैसे बोलते हैं ना मेडिटेटेड थॉट, मेडिटेटेड मतलब क्या हुआ, सोचा समझा हुआ कर्म। वाह। लेकिन कई बार हम लोग जो कंसंट्रेशन है, मन की एकाग्रता, तो उसको ही क्या कह लेते हैं, उसको ही ध्यान कह लेते हैं। जैसे कि अच्छा, कंसंट्रेशन तो एक
बंदूक की चलाने वाले में भी होता है कि नहीं होता? जो बंदूक चलाता है तो वो भी कैसा है? मैं तो और कहूं, वो जो आतंकवादी है, वो गुफा में छिपा पड़ा है, टारगेट पर ध्यान रखता है, वो भी कैसा है? एकाग्र है। वो जो चोर आता है वो भी कैसा है? एकाग्र है। तो उसको क्या बोलेंगे? वो ध्यान में मग्न है। कंसंट्रेशन इज कैपेसिटी ऑफ द माइंड. Concentration is capacity of mind. Using that capacity in certain area will be meditation. मैं मतलब थोड़ा संकोच से कह रहा हूं, इट इज अ कैपेसिटी. यह एक सामर्थ्य है एंड यू कैन कल्टिवेट. इसको आप बढ़ा सकते हैं और ये घट भी जाती है और बढ़ भी जाती है क्योंकि एक सामर्थ्य है. तो जिस एकाग्रता की संपत्ति को लेकर हम चल रहे हैं, हम उसको कल्टीवेट भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं. लेकिन एकाग्रता को ध्यान कह दिया जाए ऐसा नहीं होता. स्पष्ट हो गया? एकाग्रता अलग है, ध्यान अलग है. कई बार लोग इसी को ही क्या कह देते हैं? ध्यान कह देते हैं. आप जब योग में पढ़ेंगे तो वहां इनमें बहुत बहुत अंतर आपको मिलेगा. खैर, तो मैं तो अपने विषय पे आऊं. वह जो ईश्वर है, बात उसकी कह रहा था, उसमें जो ज्ञान शक्ति है, याद आ गया? और ज्ञान शक्ति मतलब मैंने क्या कहा? बुद्धि. ईश्वर में ज्ञान शक्ति है और ज्ञान शक्ति का अर्थ क्या हुआ? बुद्धि. और बुद्धि का अर्थ क्या हुआ? जानने की सामर्थ्य. स्पष्ट होता है? ईश्वर में ज्ञान शक्ति है, हम में भी ज्ञान शक्ति है. ज्ञान शक्ति मतलब क्या हो गया? बुद्धि. बुद्धि मतलब क्या होता है? जानने की सामर्थ्य. जो लोग और वेदांत अच्छे से पढ़ते हैं उनके लिए बोलूं, ज्ञान स्वरूप अलग है. ज्ञान स्वरूप अलग है. भाष्यकार कहते हैं ज्ञान स्वरूप अलग है और ज्ञान शक्ति अलग है. जिसको बोलते चिन्मात्र. चिन्मात्र, चिन्ह से करिए चिन्मात्र, सन्मात्र. तो ज्ञान शक्ति अलग है और ज्ञान स्वरूप अलग चीज है. बोले महाराज दोनों में क्या अंतर है? जो ज्ञान शक्ति होती है वो अवरुद्ध होती. अवरुद्ध मतलब रुकती है, उसकी एक सीमा है. जो भी ज्ञान शक्ति होगी उसकी एक सीमा है. क्या सीमा है? देश, काल, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण. तो इसको बोलते हैं ज्ञान शक्ति की एक सीमा है. सीमा मतलब लिमिटेशन है. कोई कोई कहता है कि भाई संत के पास आश्रम में बैठे हैं तो हमारी बुद्धि चलती है, बुद्धि अच्छा काम करती है. मंदिर में बैठे हैं तो बुद्धि अच्छा काम करती है. लेकिन जैसे एकांत में जाते हैं फिर बुद्धि काम नहीं करती. तो इसका मतलब देखो बुद्धि की सीमा हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, और ये नहीं समझ में आती तो सबसे अच्छी चीज बोलता हूं. हमारी जो बुद्धि है वह इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होती है. किनसे? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण. हम इसलिए इस प्रवचन को आपकी साधना पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं बार बार, वरना श्लोक तो समझ में आ ही गया.
हमारी जो बुद्धि है, जो जानने की सामर्थ्य है, हमारी बुद्धि इन चीजों से प्रभावित होती है। किन चीजों से? देश से। मैंने देश बताया, आश्रम का देश, घर का देश, स्पेस, काल। प्रातः काल तो बहुत चलती है, लेकिन रात में बुद्धि नहीं चलती, तो प्रभावित होगी बुद्धि। सत्वगुण में अच्छी चलती है, रात में तमोगुण बढ़ जाता है तो नहीं चलती। लेकिन उसकी ज्ञान शक्ति को कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध सत्वोपाधिक है। याद रखें, वेदांत में जो ईश्वर है वो कैसा है? शुद्ध सत्वोपाधिक। और हम तो मलिन सत्व हैं। तो हमारी बुद्धि तो सत्वगुण से प्रभावित होती है, हमारी बुद्धि रजोगुण से प्रभावित होती है, हमारी बुद्धि तो तमोगुण से प्रभावित होती है। अच्छा, आप देखो, कई बार ऐसा दृष्टांत देते हैं लोग कि मान लो एक व्यक्ति के लिए एक कठोर पत्र लिख दिया, मैंने पत्र लिखा और बहुत सारी चीजें, ये नालायक है, ये दुष्ट है, इसको यहां से निकाल देना चाहिए, गंदा व्यक्ति है, ऐसा होता है कि नहीं? आप बोल भी देते हैं। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1-2 days, फिर आपको क्या लगता है? मैंने जो पत्र में लिखा वो ज्यादा ही लिख दिया। और ईमेल होता है तो तुरंत ही चला भी जाता है, पत्र होता था तो बच भी जाता था। तो अब आपने ही लिखा और आप ही उस पत्र को अब फाड़ रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है कि मैंने ज्यादा ही लिख दिया। ये क्यों है अंतर? आपका ही तो बुद्धि है। उस समय बुद्धि रजोगुण में चली गई थी, उस समय बुद्धि तमोगुण में चली गई थी, अभी बुद्धि सत्वगुण में आ गई। तो हमारे जो जीवन के निर्णय है ना, वो इन चीजों से बहुत प्रभावित होते हैं। किनसे? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसलिए बहुत जल्दी निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए बड़े बुजुर्ग निर्णय लेने में समय लगाते थे, 1-2 दिन लेते थे कि इधर देखे तो। लेकिन अगर तमोगुण में किसी ने निर्णय लिया, ओ तो गया। अच्छा, सत्वगुण में वो जो हमारी बुद्धि होती वो कैसी होती? कुशाग्र होती है। तो मैं ये कह रहा था, जो ज्ञान शक्ति है वह एक जैसी नहीं रहती। शक्ति तो है, ज्ञान की शक्ति भी है, लेकिन सुबह कुछ दिखाती है, दोपहर में कुछ होती है, रात में तो एकदम ही कंटिन्यू। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? भगवान की ज्ञान शक्ति में रंच मात्र भी लेश नहीं है, एक जैसी बनी है। इसलिए क्या बोलते हैं? तानी अहम विसर्वाणी वेद। तुम्हारा जो ज्ञान है वह तो दिन भर में 50 बार अवरुद्ध हो जाता है, लेकिन मेरा ज्ञान अवरुद्ध नहीं होता। मैं यही जन्म नहीं, पश्चात भी और भविष्य के सभी जन्मों को मैं क्या करता हूं? जानता हूं। तुम्हारे ज्ञान की तो एक सीमा है, मेरे ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। अच्छा, तो भगवान, आपने बोला कि आपका भी जन्म होता है। हाँ, मेरा भी जन्म होता है। तो कैसा साधक प्रश्न करता है, भगवान, हाँ मैंने एक बात सुनी है कि व्यक्ति के जन्म का जो हेतु है वह क्या है? सोचिए, व्यक्ति के जन्म का हेतु क्या है?
कर्म। जैसा कर्म है वैसा व्यक्ति को जन्म मिलता है। ये संगति तो बैठती ना। कहां जन्म होगा, किस वर्ण में जन्म होगा, कैसे माता पिता मिलेंगे, कैसे गुरु की प्राप्ति होगी, ये सब आपके पिछले पूर्व में किए गए जन्म पर डिपेंड करता है। आखिर वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में ही जन्मा तो क्यों जन्मा? ये एक्सीडेंट है क्या? ये कोइंसिडेंस है क्या? यही ही माता पिता मिले तो यही ही माता पिता क्यों मिले? सोच के कभी अपने मन में एकांत में, यहीं पर क्यों जन्म हुआ है, यही लोग मुझे क्यों मिले, यही गुरु का जीवन में क्यों प्रवेश हुआ? तब आपको समझ में उत्तर यही मिलेगा, आपकी इन चीजों की प्राप्ति का जो हेतु है वो कौन है? कर्म है। कई चीजें हमसे पूछ कर नहीं दी जाती। अच्छा, आप लिस्ट बनाओ, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपसे बिना पूछ के दी गई, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिना आपसे बिना पूछे हुई दे दी गई। तो जो सबसे पहला उत्तर मिलेगा वो उत्तर ही मिलेगा। क्या चीज? पहला तो जन्म ही है। जन्म में से पूछ के कहां जन्म हुआ ये भी हमने डिसाइड किया, किसके गर्भ में आएंगे ये भी नहीं डिसाइड किया, कौन मेरा भाई बहन बनेगा ये भी डिसाइड नहीं किया, कौन मेरा गुरु बनेगा। यू कांट चूज योर गुरु। हमारे गुरुदेव का बहुत अच्छा कोटेशन है, वी हैव नॉट टू डिस्कवर अवर गुरु, वी हैव नॉट टू डिस्कवर अवर गुरु, गुरु विल रीच अस। वो हमारे जीवन में खुद ही प्रवेश कर जाएगा समय आने पर। हम उसे जबरदस्ती नहीं ला सकते। बहुत सारी चीजें मिली जो आपसे बिना पूछ के मिली, सच्चाई। तो वह जो चीज मिली उसका आधार क्या है? तो उसका आधार तो एक ही है, आपके किए गए कर्म। बोले क्या कहना चाहते हो चेला राम? बोले महाराज, जब जन्म का हेतु कर्म है, ठीक है ना, तो आपके भी जन्म का हेतु भगवान क्या होगा? कर्म होगा। आपको कैसे भगवान के ऊपर आरोप कर रहा है? क्या कह रहा है? आपके भी जन्म का हेतु क्या होगा? कर्म ही होगा। भगवान ने नकार दिया। और ये श्लोक बहुत सावधानी से समझना चाहिए। क्या श्लोक है? अजह, अरे अर्जुन, मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ। अभी अभी आप सफेद झूठ बोल गए। अभी अभी आपने बोला कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। और अभी आप क्या बोल रहे हैं? अजह। अजह मतलब जन्म ही नहीं हुआ। हाँ, बड़ी सच्चाई है। अजह, मेरा जन्म ही नहीं हुआ, मैं तो अव्यय आत्मा हूं। पहले भगवान बिना कुछ किए तुम आप ये जो झूठ बोल रहे हो, आप तो स्पष्ट मिथ्या वचन बोल रहे हो। अभी अभी आपने बोला 6वें श्लोक में, 5वें श्लोक में भी कि आपका जन्म हुआ, और 6ठे श्लोक में पहला ही शब्द क्या बोलते हैं? अजह। देखो, यह होता है अगर आप परंपरा से ना पढ़ें तो आपको ये कभी भी समझ में नहीं आ सकता कि पहले श्लोक में कुछ बोला और दूसरे ही श्लोक में भगवान ने क्या बोल दिया कि मेरा जन्म नहीं हुआ। और यही नहीं बोलते, मैं
अजः के बाद क्या बोलते हैं? मैं ही भूतानाम ईश्वरः, सभी भूतों का, समस्त भूतों का ईश्वर हूं। ओहो, ये जितनी सृष्टि दिखाई दे रही है इन सब पर शासन करने वाला मैं हूं। भूतानाम ईश्वर, ईश्वर मतलब शासन करने वाला। मुझे कोई विवश नहीं कर सकता। देखो जी, प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति को अपने वश में करता हूं और तब यहां पर आता हूं। मेरा जन्म एक पुरुष और स्त्री के संसर्ग से नहीं है। देखो कैसा जन्म है भगवान का। प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय, मैं प्रकृति को अपने अंदर वश में लेता हूं तब मेरा जन्म होता है। अब बहुत अच्छा सुंदर आप वर्णन देखो, भगवान प्रकृति को भी अपने अंदर वश में करके जन्म लेते हैं। तो और जब मैं आता हूं प्रकृति को वश में करके, तो मेरा जन्म गाने गाजे और बाजे के साथ होता है। ये मैं आपको दिखाता हूं, देखो गाने बाजे के साथ कैसे। याद करो, अब कृष्ण जन्म की याद करो आप। जन्म कहाँ होता है? कारागार में। और जन्म हो रहा है कारागार में और प्रकृति उनका जन्मोत्सव मनाती है। जन्म कारागार में हो रहा है, प्रकृति उनका उत्सव मनाती। मंदम मंदम जलधारा, हो आप पढ़ना ये भागवत में वर्णन। गोकुल में भी उनका मनुष्यों का जन्म, मनुष्यों का उत्सव तो गोकुल में होता है। प्रकृति ने अपना उत्सव कहाँ मनाया? मथुरा में मनाया। कैसे हो रहा है? स्वर्ग लोक में, ध्यान रखना, कब? रात के समय में धुंधुवियां बजती हैं। रात के समय में, रात के समय में आकाश निर्मल हो जाता है। आकाश में अब देखो, एक तरफ ये है कि वर्षा हो रही है और दूसरी तरफ कह रहे हैं आकाश निर्मल है। आकाश में तारे छिटक गए हैं, धुंधुवियां बज रही हैं। क्या कमाल है। देखो ये भगवान की लीला, कैसा कंट्रास्ट दिख रहा है। जबकि उसी समय क्या हो रही थी? बारिश। अच्छा यही नहीं, जब वसुदेव जी लेकर चले तो वर्षा भी हो रही थी। तो ये वर्णन आसान नहीं है। अच्छा, कमल कब खिलता है? सूर्य के प्रकाश में। और जब भगवान पैदा हुए तो कमल खिल गए हैं कब? रात के 12 बजे। देखो अब प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति जन्मोत्सव मना रही है भगवान का। सब कंट्रास्ट दिख रहा है। बारिश भी हो रही है, बादल साफ दिख रहे हैं। बारिश में तारे दिखते नहीं, तारे स्पष्ट दिख रहे हैं। सूर्य के समय में कमल निकलता है, यहाँ तो रात्रि के 12 बजे कमल निकले हुए हैं। सारे पुष्प और भौरे गुंजार कर रहे हैं। वाह, वनराजय। और आधी रात को प्रभु हमारे आते हैं। तो जन्मोत्सव किसने मनाया? प्रकृति ने मनाया। और भगवान मथुरा में प्रकट हो गए और दूसरे दिन गोकुल में जन्मोत्सव मनता है। पहले दिन तो रात यहाँ हो गई और दूसरे दिन कहाँ चले गए? नंद बाबा के यहाँ। वहां तो दूध दही सबने एक दूसरे के ऊपर फेंका। तो जो गोकुल में मनता है हम लोग तो उसी दिन ही मना लेते हैं। किस दिन? जन्माष्टमी के दिन। जबकि जन्माष्टमी के दिन प्रकृति मनाती है। और आज भी मैं ये देखता हूँ, और जन्माष्टमी जब भी आती है तो बारिश जरूर होती है। आपने देखा है, प्रकृति मनाती है भगवान का जन्म। और दूसरे दिन कहाँ जन्म मना? गोकुल में। गोकुल में वो हम लोग मनुष्य लोगों ने मनाया। क्या किया? दूध दही फेंका,
मैं ये कह रहा हूं, इसकी व्याख्या कर रहा हूं, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, मैं किसी कर्म के वशीभूत होकर नहीं आता, मैं तो प्रकृति को वश में करके आता हूं। संभवामी, मैं सम अच्छी प्रकार से प्रकट होता हूं। तो इसलिए मैं कह रहा था, सनातन धर्म में अवतार जो विषय है वह एक बड़ी गहन प्रक्रिया है, गहन प्रक्रिया है, आसान नहीं होता इसको समझना, लेकिन जानना भी चाहिए कि क्या है अवतार। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात। मैं एक संत का नाम ले रहा था, मधुसूदन सरस्वती जी। उन्होंने एक बहुत बढ़िया सा दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? बहुत ध्यान से सुनिए। सूर्योदय प्रतिदिन होता है, हुआ कि नहीं हुआ अभी सूर्य, और कमल खिल गए, भौरे गुंजार करने लगे, आ गई प्रकृति, दिख रहा है ना, दिख रहा, प्रातः काल हो गई है, इस समय सूर्य निकल आया है, पत्तियां पौधे सब खिल गए, अब वो ऑक्सीजन देने लगे। सूर्योदय से नहीं तो वो दे रहे हैं हमको, और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड। ये कब हो रहा है? जब सूर्योदय निकला। और कवि लोग तो बहुत इसके, कवि लोग तो सूर्योदय की कितनी कितनी कविता लिख डालते हैं सूर्योदय के ऊपर। भगवान सूर्य, बोलते हूँ उनके पहले उनका एक लड़का आता है, सूर्य के पहले लड़का, मतलब उनका रथ लेके आता है भगवान सूर्य का। वो कौन है जो रथ सूर्य रथ लेके आता है? भगवान का सूर्य का सारथी, क्या नाम है उसका? अरुण। इसीलिए सूर्योदय के पहले कैसा रंग आता है? अरुणोदय, लालिमा हल्की सी। वो भगवान सूर्य का कौन है? सारथी है। अभी सूर्य नहीं आए हैं, अभी सूर्योदय के पहले लालिमा आ गई, तब भगवान सूर्य क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। तो कवि लोगों ने कितनी बातें लिखी। अच्छा, अब फिर सावधानी से, वैज्ञानिक क्या कहता है? विज्ञान क्या कहता है? ना तो सूर्य का उदय है, ना तो सूर्य का अस्त है। अब क्या सच है? आपके ऊपर छोड़ो, क्या मानोगे आप? एक तरफ से प्रकृति ऐसा नजारा दिखा रही है, दूसरी तरफ विज्ञान ये कहता है कि सूर्य का उदय भी नहीं, सूर्य का अस्त ही नहीं। अब क्या सच है? विज्ञान तो आपने देखा है ना, ऐसा कहती है कि जब पृथ्वी घूम रही है और सूर्य के सामने आ गई तो प्रातः हो गई, सूर्य के पीछे आ गई तो क्या हो गया? सूर्यास्त। सूर्य कुछ नहीं हुआ, पृथ्वी घूम रही थी। तो क्या सच है? क्या उत्तर दोगे? ईशावास्य उपनिषद में तो बड़ी सूर्य की प्रार्थना की गई, वही नियामक है। चिड़िया चहकने लगी, पुष्प खिलने लगे, सब कुछ दिनचर्या सूर्य के साथ शुरुआत हो गई। तो देखो, दो चीजें, हम सूर्य का उदय की ये जो बात कर रहे हैं, ये किस स्टैंड पॉइंट से बात कर रहे हैं? मतलब यदि हम पृथ्वी पे रहकर बात करते हैं, पृथ्वी को सच मान के, तो पृथ्वी की दृष्टि से तो सूर्य का उदय और अस्त है, लेकिन सूर्य की दृष्टि से बात करेंगे तो उसकी दृष्टि से ना तो उदय है ना तो अस्त है। किस रेफरेंस से हम बात करते हैं, सदैव ये बात याद रखनी चाहिए। हम लोग रेफरेंस को ही ऊपर नीचे कर देते हैं।
उस रेफरेंस में वो बात सच है, लेकिन दूसरे रेफरेंस में वो बात सच नहीं है। अरे भाई, सैनिटाइजर आप यूज कर रहे हो तो उसमें है क्या? अल्कोहल। अब आपने क्या लाइन पढ़ी? अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, तो क्यों हाथ में लगा रहे हैं? किस रेफरेंस से किस चीज को देखना? अगर मैं पृथ्वी की उपाधि, पृथ्वी पर हूं, पृथ्वी को सच मान रहा हूं, तो ऐसे के लिए सूर्य का उदय भी है और सूर्य का अस्त भी है। लेकिन यदि मैं सूर्य की दृष्टि से देखूं, पृथ्वी की दृष्टि से नहीं, सूर्य की दृष्टि से, तो ना तो सूर्य का उदय होता है, ना तो सूर्य का अस्त होता है। स्पष्ट हो रहा है अंतर क्यों है? यहाँ रेफरेंस के कारण। मतलब मैं कहां पर खड़ा हूं, मेरा स्टैंड पॉइंट क्या है। सूर्य से पूछा जाए तो आपका जन्म होता है, तो वो बोलेगा मेरा तो कभी ना उदय होता है ना तो मेरा अस्त होता है। तो फिर तो ये विरोधी वाक्य हो गए कि नहीं हो गए? तो यह विरोधी वाक्य ऐसे भगवान में भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक तरफ बोलते मेरा जन्म हुआ और एक तरफ बोलते मेरा जन्म नहीं हुआ। जैसे कि एक तरफ बोले सूर्य का उदय हुआ और एक तरफ बोलते हैं कि सूर्य का उदय नहीं हुआ। तो क्या सच है? तो वेदांत ने इसके लिए एक शब्द दिया, वह है उपाधि। कई बार आपने शब्द सुना होगा, उपाधि। उपाधि को कैसे बोलेंगे? मतलब कंडीशन करने वाली चीज, इट इज उपाधि। अब एक उदाहरण देते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। ये स्फटिक है, स्फटिक का शिवलिंग हो गया और उस पे हम लाल गुड़हल का पुष्प रखते हैं। तो अब वह जो शिवलिंग है वो कैसा दिखने लगा? लाल। अब ये बताइए, शिवलिंग लाल है या नहीं है? बोले शिवलिंग तो सफेद है। तो फिर देख तो लाल रहा है। तो लाल रंग की उपाधि पुष्प के कारण शिवलिंग कैसा दिख रहा है? लाल। अगर मैं उस लाल पुष्प को हटा दूं तो वह जो स्फटिक है वो कैसा दिखने लगा? सफेद। तो वह जो हमको दिख रहा है वो किसके कारण? वो उपाधि के कारण। तो शब्द बोलता हूं, इसलिए एक शब्द है उपाधि, एक शब्द है जिससे वो उपहित, और एक होता है जो इसमें बना, और एक होता है उपलब्धि। अंग्रेजी में इसको कैसे बोलेंगे? उपाधि कंडीशन करने वाली चीज। उपहित मतलब क्या हुआ? द थिंग विच इज बीइंग कंडीशन। दो चीजें हो गई। अथवा द मैटर विच इज बीइंग परसीव्ड। कंडीशनल परसेप्शन जिसको हम परसीवर कहते हैं। जैसे मैं, इसका क्या हुआ? परसीवर हुआ, और मैं क्या कर रहा हूं? परसीविंग, उपलब्धि। तो देखो, एक हो गया स्फटिक, एक हो गया लाल पुष्प। लाल पुष्प क्या हो गया? उपाधि। हम जो परसीव कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं? रक्त शिवलिंग। तो ये क्या हो गया हमारी? ये मेरा ज्ञान हो गया। उपलब्धि कैसी होगी? लाल पुष्प। तो ये जो दिख रहा है उसका कारण कौन है? लाल रंग की उपाधि। खुद में वो लाल नहीं है, बहुत सावधानी से, खुद में वो लाल नहीं है, लेकिन लाल रंग की उपाधि के कारण वह हमको लाल सा दिखता है। एक पीने वाला आदमी है और उसका एक दोस्त था जो उसको नाली में गिर गया था, उसको बचाने गया।
अब वो भी ऐसे ही चल रहा था तो वो भी ऐसे ही चलने लगा, तो उसको भी देख के लोग क्या कहेंगे कि इसने भी पी रखी है। तो उसके ऊपर ये आरोप क्यों लगा उसके दोस्त के ऊपर किसने पी रखी है, जबकि उसने नहीं पी है। जिसकी उपाधि से वो उपहित हो गया वह आरोप भी उसके ऊपर चढ़ गया। जैसे लाल रंग की उपाधि से पुष्प लाल हो गया, अब पीने वाले की उपाधि से वह भी क्या हो गया, अरे भगवान की पुष्प चढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या नाम बढ़ गया, भगत। पता नहीं हम भगत हैं या नहीं। जिसकी उपाधि को रखा उसके कारण मेरा क्या नाम पड़ गया, नाम पड़ गया। इसी तरह से भगवान क्या बोलते हैं, एक्चुअली में बिना उपाधि के देखोगे तो मैं कैसा हूं, अजह। लेकिन अगर षष्ठी के संदर्भ से देखोगे तो मेरा यहाँ पे जन्म हुआ है। किस लिए हुआ है, इस समस्त प्रकृति को चलाने के लिए मेरा जन्म तो हुआ है। तो जब हमारी निगाह जगत पर होगी तो समझ लो जगत को चलाने वाला ईश्वर है। लेकिन जब हमारी निगाह कॉन्शियसनेस के ऊपर होगी, जब कॉन्शियसनेस पे होगी तो जगत तो ये है ही नहीं, तब भगवान का नाम क्या पड़ जाएगा, अजह। इसलिए भगवान दोनों बोलते हैं, अजह अपि, अजह होते हुए भी एक्चुअली तो मैं अजह हूं। लेकिन अगर किसी को ये प्रकृति ये जगत दिखाई देता है, भूतानाम ईश्वरोपि सन, तब तो मैं इसको चलाने वाला हूं। तो श्लोक देखिए, अजह अपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं उस प्रकृति को अपने वश में करता हूं। ये कैसा वर्णन हो गया, उपाधि वाला। निरुपाधिक वर्णन क्या हो गया, अजह। बिना किसी उपाधि के मैं कैसा हूं, अजह। लेकिन प्रकृति की उपाधि को लेकर मैं क्या हो गया, तो मैं यहाँ पर आता हूं। इसी चर्चा को थोड़ा कल और आपके सामने रखूंगा। ये दुर्गा सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ नहीं कर रहे। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा शिव उवाच, देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्य विधायिनी, कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्य उवाच, शृणुदेव प्रवक्ष्यामि, कलौ सर्वेष्ठ साधनम्, मया तवैव स्नेनाप्य अम्बा स्तुति प्रकाश्यते। विनियोग अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं श्री सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवता हि सा, बलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयक्षति। दुर्गे स्मृता हरति भीतिमशेषजन्तो, स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तुदन्या, सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्याति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, भयेभ्यस्त्राहि नो देवी
दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान्। त्वमाश्रितां न विपन् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वमाश्रितां हि श्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं। त्रैलोक्यासखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनं। श्रीसप्तश्लोकी दुर्गा सम्पूर्णा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री